हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है अविशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो रोज़ की तरह मैं फिर से आ गई हूँ टॉप 10 वोकेबलरीज को लेकर सुबह सुबह। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अगेन वी विल डू top 10 vocabularies that are based on the Hindu editorials. Okay, the Hindu से निकाला हुआ top 10 vocabularies आज हम लोग फिर से करेंगे। आज के वोकेबुलरीज क्या क्या है, आज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारे वोकेबुलरीज तो हम देखेंगे ही। उसके साथ हम मीडियम्स भी देखेंगे, राइट। एंड सबसे पहले आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर इन गुड हेल्थ, आप सब अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। अभी अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है। अगर किसी ने कोई हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट इस वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं, देन आई होप योर एग्ज़ाम वाज गुड, यू हैड अ गुड एग्ज़ाम। लेकिन दिस ईयर्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स को लेकर, यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के थोड़े नेगेटिव व्यूज़ भी है, क्योंकि जनरली अभी स्टूडेंट्स के व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि अभी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हुआ है वो जनरली सबसे पहले पहले हम लोग देखते थे कि वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग को मिलता था। लेकिन दिस ईयर वी हैव सीन दैट जनरली करंट अफेयर्स से हटके ये बिल्कुल जो है ये थोड़े किसी किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि दिस ईयर प्रीलिम्स में जनरली स्टूडेंट्स से खबर यही मिल रहा है कि एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से, मेडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। एंड बायो फार्मिंग, दीज वर द टॉपिक्स जनरली मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। सो आई गेस योर एग्ज़ाम वाज rather it was good and कट ऑफ आपका आ ही जाएगा, डोंट वरी। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेशन, राइट। हमारे सेशन को तो स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद अ मोटिवेशन। लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन फॉर टुडे। तो मोटिवेटेड तो होना ही पड़ेगा, जैसे भी एग्ज़ाम हो। इस साल अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल फिर से देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से देंगे। तो प्रिपरेशन तो जारी रखना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स जैसे भी हो, मेंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स निकलने दीजिए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। नो, इट शुड नॉट बी, द अप्रोच शुड नॉट बी दिस, राइट। तो ये यूपीएससी हो या किसी भी आप प्रीलिम्स मेंस की बात कीजिए, एसएससी की या फिर कोई आईबीपीएस बैंकिंग की, कोई एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की बात करें, या फिर किसी या फिर आप डब्ल्यूबीसीएस का ही बात कर ले, तो शुड नॉट वेट, यू शुड नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट्स टू कम आउट। ओके, प्रिपरेशन आपको जारी रखना ही पड़ेगा। यू शुड बी गुड प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन और फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो इसके लिए मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। मेरे तरफ से एक छोटा मोटिवेशन देख लेते हैं। पहला, हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा आज का मोटिवेशन है, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू लाइन। यू रियली हैव टू लव योरसेल्फ टू गेट एनीथिंग डन इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, सबके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप खुद को प्यार कीजिए। खुद को प्यार करेंगे, आप जो खुद कर रहे हैं या आप जो खुद हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है, आपका कैरेक्टर जो है, आपका आपका इनर सेल्फ जो है, आप अगर अपने आप को प्यार करोगे तभी जाके आपका कोई काम होगा या फिर लोग आपको प्यार करेंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दिस लाइन मीन्स। अगर आपको वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई काम कराना है तो आपको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, राइट। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, अगर आप जो खुद कर रहे हो, आप जो काम करते हो उसको आप प्यार नहीं करते, आपको वो जो आप काम करते हो आपको वो काम ही पसंद नहीं है, तो कोई और आपको क्या पसंद करेगा, कोई और आपके लिए क्या काम करेगा, कोई और आपके लिए आगे आएगा ही नहीं। ऑलराइट, सो यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वोकैब फॉर टुडे। हमारा आज का पहला वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का पहला वोकैब है रिबफ्ड। ओके, REBUFFED, rebuffed।
ओके। रिबफ्ड जो है, अब देखेंगे इसके यूजेस। ओके, अब इसके रिलेटेड सारे चीज़ें हम लोग देख लेंगे। रिबफ्ड जो है ये खुद एक वर्ब है। रिबफ्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है अस्वीकार कर दिया। ओके, अस्वीकार कर दिया या फिर अस्वीकार करना, दैट इज कॉल्ड रिबफ्ड। नाउ इन इंग्लिश यू कैन से रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग or someone in an abrupt or ungracious manner। तो आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया या फिर रिफ्यूज़ कर दिया किसी चीज़ को या किसी इंसान को इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर। एब्रप्ट मैनर मतलब अचानक से आपने किसी चीज़ को या किसी इंसान को रिफ्यूज़ कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिबफ्ड। ऑलराइट, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं टर्न डाउन, डिक्लाइन, डिसमिस, रिपेल, स्पर्न, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव, परमिट, एजिस्ट, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? सिंस योर ऑफर डज नॉट बेनिफिट मी, आई विल हैव टू रिबफ इट एंड वॉक अवे एम्प्टी हैंडेड। तो तुम्हारे ऑफ़र मुझे बेनिफिट नहीं करता है, तुम्हारा ऑफ़र मुझे बेनिफिट नहीं करता है, आई विल हैव टू रिबफ इट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको रिबफ करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको डिक्लाइन करना पड़ेगा, मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे ऑफ़र को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एंड आई विल हैव टू वॉक अवे एम्प्टी हैंडेड, और मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। Alright, so this was rebuffed. What is next? Let's see. Our next vocab, our next word is slammed. S-L-A-M-M-E-D. Slammed. Slammed जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है पटक देना या फिर पटक दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड slammed. In English you can say shut or criticize forcefully or loudly. तो बंद कर देना या फिर फोर्सफुली किसी को क्रिटिसाइज करना या जोर चीख कर किसी को क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉल्ड स्लैम्ड। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्मैश, स्लैप, क्रिटिसाइज, बीट, नॉक, स्ट्राइक, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज, एड, एजिस्ट, ओपन, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। Now how to use it in a sentence? The little girl accidentally slammed her hand in the door, crushing her fingers under its weight. तो एक बच्ची लड़की एक्सीडेंटली उसने क्या किया, उसने अचानक से अपने हाथों को स्लैम कर दिया इन द डोर, मतलब दरवाजे पर उसने अपने हाथों को मतलब उसके उंगली जो थे, उसके फिंगर्स जो थे वो क्रश हो गए। ओके, जैसे कि आपने दरवाजे के अंदर अगर अपना हाथ आप घुसा देते हो तो उंगलियां आपका फंस जाता है, तो ये उंगलियां अगर आप दरवाजे को बंद कर देते हो तो आपकी उंगलियां क्या होंगी? क्रश हो जाएंगी, राइट, उसके वेट के कारण। तो उस बच्ची का उंगली भी वही हुआ था। तो दिस वाज स्लैम्ड। Okay, what is our next vocab? Let's see. This is our not our vocab. This is our idiom. तो हमारा पहला idiom आज का क्या है देख लेते हैं। हमारा पहला idiom आज का, तो दिस वीक ऑल्सो वी आर डूइंग फूड idioms। तो ये वीक भी हम लोग फूड idioms ही कर रहे हैं। क्या है हमारा आज का पहला idiom? chew the fat. chew the fat मतलब क्या फैट को चबा रहे हैं? No, it's not that. What is the meaning of chew the fat then? The meaning of chew the fat is chat for a considerable length of time. मतलब थोड़ी देर तक या for a considerable time, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, मतलब गॉसिप कर रहे थे। That is called chew the fat. Okay? So let us see how to use it in a sentence. We are not doing much, just chewing the fat. Why don't you come over? तो मैं अपने दोस्त को कॉल करके बोल रही हूँ कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस गॉसिप कर रहे हैं, अड्डा दे रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट च्यूइंग द फैट। ओके, सो वी आर जस्ट च्यूइंग द फैट मतलब हम लोग बस ऐसे बात कर रहे हैं, अड्डा दे रहे हैं, अड्डा मार रहे हैं।
नाउ व्हाई डोंट यू कम ओवर, तुम क्यों नहीं यहाँ आ जाती हो. ओके, सो आई एम इन्वाइटिंग माई फ्रेंड, आई एम आस्किंग माई फ्रेंड टू कम ओवर, मतलब तुम भी यहाँ आ जाओ और हमें ज्वाइन करो. ओके, सो दिस इज च्यू द फैट. ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट वो कैब क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रोग. ROGUE, रोग. रोग का मीनिंग, रोग एक एडजेक्टिव है. रोग का मीनिंग हिंदी में होता है दुष्ट. इन इंग्लिश यू कैन से समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी और अगेंस्ट द रूल्स. तो ऐसा कुछ जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, मतलब ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, एंड अगेंस्ट द रूल्स मतलब रूल्स के अगेंस्ट में अगर कोई है तो उसको रोग कहते हैं. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसऑनेस्ट, डबल डीलिंग, फ्रॉडुलेंट. ओके, फ्रॉडुलेंट यहाँ पे एक यू होगा. दिस इज अ टाइपोग्राफिकल एरर. सो द स्पेलिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट इज FRAUDULENT. ओके, फ्रॉडुलेंट. ऑलराइट, तो एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसेंट, ऑनेस्ट, एथिकल, जस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, हाउ टू यूज रोग इन अ सेंटेंस. एवरीवन अज्यूम्ड द रोग talked a female guard into helping him escape from prison. तो सबने ऐसा अज्यूम किया, मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि उस रोग ने, मतलब उस एक फ्रॉड ने, या फिर जो प्रिजन के अंदर था, मतलब कैदी. ओके, तो वो एक क्रिमिनल है. तो उस क्रिमिनल ने एक फीमेल गार्ड का हेल्प लेकर हेल्पिंग हिम एस्केप फ्रॉम प्रिजन, तो फीमेल गार्ड ने उसको प्रिजन से एस्केप करने के लिए हेल्प किया. प्रिजन मीन्स जेल. ओके, तो इस रोग को, मतलब इस क्रिमिनल को एक फीमेल गार्ड ने प्रिजन से एस्केप करने के लिए हेल्प किया था. ऑलराइट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर. CLAMOUR, क्लैमर. क्लैमर एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कोलाहल. ओके, क्लैमर एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कोलाहल. इन इंग्लिश यू कैन से टू शाउट लाउडली और मेकिंग अ फोर्सफुल डिमांड और प्रोटेस्ट. तो बहुत ज़्यादा चीख के बात करना या चीखना, या फिर फोर्सफुल डिमांड, या फिर प्रोटेस्ट. ओके, प्रोटेस्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड क्लैमर. बेसिकली जो धरने में बैठ जाते हैं दे क्लैमर. ओके, धरने में बैठ जाते हैं तो कोई रायट स्टार्ट हो गया किसी इशू को लेकर, दैट इज़ कॉल्ड क्लैमर. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एजिटेशन, नॉइज, अपरोर, शाउट. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं हार्मनी, साइलेंस, पीस, काम. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. How to use it in a sentence? As soon as the people learn about the little boy's murder, they are going to clamor for justice. तो जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस छोटे बच्चे को मर्डर किया गया था, छोटे लड़के को मर्डर किया गया था, दे आर गोइंग टू क्लैमर फॉर जस्टिस. तो वो लोग बहुत लाउड होने वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होने वाले हैं, मतलब गुस्सा होकर वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे और जस्टिस का मांग करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज क्लैमर. What is next? Let's see. The next word is embezzlement. Embezzlement is really a very common word. ये आपको इसका repetition आपको लगभग आपको पता चल ही चुका है कि ये बहुत repetition इसका आ रहा है. So I will try to not keep embezzlement in our next vocabulary sessions, but this is a very important word also. That is why I have kept this word. Embezzlement एक noun है जिसका meaning हिंदी में होता है गबन. Okay, in English you can say theft or misappropriation of funds placed in one's trust or employer. तो मतलब किसी फंड, मतलब पैसे का मिसअप्रोप्रिएशन, चोरी. ओके, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट. चोरी हो गया पैसा. ओके, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्रॉड, थेफ्ट, मिसयूज, लार्सेनी. इट्स अ डिफाल्केशन, राइट. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑनेस्ट, पे, रीइम्बर्स, रिटर्न, compensate. ये सारे हो सकते हैं antonyms. How to use it in a sentence? At the same time, some senior staff within the bank were involved in the frauds and embezzlement. तो at the same time मतलब एक ही समय पर कुछ senior staffs, मतलब
कुछ सीनियर स्टाफ्स मतलब जो बहुत सालों से एम्प्लॉयज़ है उस बैंक के, उन वो लोग इन्वॉल्व थे एक फ्रॉड में या और एम्बेजल्ड में, मतलब बैंक से कुछ पैसा चोरी हुआ था, फ्रॉड हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, तो उसमें इन्वॉल्व थे कुछ सीनियर स्टाफ्स उस बैंक के। Okay, what is our next word? Let's see. So we have now our second idiom. So what is it? ये फिर से एक food idiom है। तो idiom क्या है? Cook someone's goose. तो किसी के घर के मुर्गे को या गूज को क्या आप खाना पका दोगे उसके साथ? नहीं, उसको पकाओगे नहीं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुक समवंस गूज? कुक समवंस गूज का मीनिंग होता है टू इंश्योर समवंस डिफीट, टू फ्रस्ट्रेट समवंस प्लान्स। तो किसी को हरा देना या फिर ऐसा कोई प्लान करना कि वो हार ही जाएगा, या फिर किसी के प्लान को फ्रस्ट्रेट करना मतलब किसी के प्लान को बिल्कुल बर्बाद कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कुक समवंस गूज। ओके, नाउ हाउ कैन यू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी। Let's steal one of the spark plugs from Rohan's car that will cook his goose. तो चलो रोहन के गाड़ी से एक स्पार्क प्लग को चोरी कर लेते हैं। स्पार्क प्लग क्या होता है? स्पार्क प्लग जनरली ये कार में रहता है। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे कुछ मैकेनिकल फंक्शंस होते हैं। तो इस स्पार्क प्लग की वजह से हमारा गाड़ी फंक्शन करता है, इसके साथ ब्रेक का रिलेशन भी होता है। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ स्पार्क प्लग, बट आई कैन टेल यू इट्स अ मशीनरी जो गाड़ी में रहता है। अगर आप उसको चोरी कर लो या फिर हटा दो वहाँ से, तो गाड़ी के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, शायद आपका गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। ओके, दैट विल कुक हिज गूज मतलब उसको ये बहुत परेशान कर देगा, उसको वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इस वजह से कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है या फिर ठीक ठाक चल नहीं रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कुक समवंस गूज। What is our next word? Our next word is prattle. 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 Prattle एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में लिखा हुआ है चू चू करना। इन इंग्लिश यू कैन से टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश और इनकॉन्सिक्वेंशियल वे। तो बहुत ज़्यादा बात करना या फिर बहुत देर तक बहुत लंबा बात करना इन अ फुलिश वे, मतलब आप जो बात कर रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्रैटल। तो बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो, लोग बोर हो जाएंगे ऐसे आप बात कर रहे हो। इनकॉन्सिक्वेंशियल वे मतलब जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ओके, जिसका कोई एंड रिजल्ट निकल के नहीं आता है, बस आप बक बक कर रहे हो जो कोई सुनना नहीं चाहता है। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं चैटर, बैबल, पैटर, ब्लैबर, वैफल, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं क्वाइट, साइलेंस, क्लैमर, इनंसिएट, आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस। ओके, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? स्मिता मेड एवरीवन एंग्री व्हेन शी यूज्ड द एंटायर लंच मीटिंग टू प्रैटल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हर न्यू कार। तो स्मिता ने सबको गुस्सा दिला दिया जब उसने इंटायर लंच मीटिंग, तो उस एक लंच मीटिंग हो रहा था, तो उस पूरे लंच मीटिंग में उसने किस बात के ऊपर प्रैटल किया कि उसने एक नया कार खरीदा है। वो स्मिता बस उसको लेकर ही पूरे लंच मीटिंग बस उसी नए कार को, अपने नए कार को लेकर बात करती रही। इसकी वजह से सब बहुत गुस्सा हो गए। Alright, what is our next word? Our next word is seminal. SEMINAL. सेमिनल जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है मौलिक। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, मतलब बाद के जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उसको इन्फ्लुएंस करना, बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करना। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल, फॉर्मेटिव, इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी। एंटोनिम्स हो सकते हैं डल, इनएसेंशियल, माइनर, unsubstantial, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? न्यूटन्स लॉज आर सेमिनल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो
फिज़िक्स के फील्ड में न्यूटन का लॉ जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा सेमिनल है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूटन का लॉ इन्फ्लुएंस करता है लेटर डेवलपमेंट्स को, मतलब फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है न्यूटन्स लॉ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स होंगे उसको बहुत सारा हेल्प करेगा, उसको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा। तो न्यूटन का जो लॉ है वो सेमिनल है, वो एक मौलिक एग्जाम्पल है। Okay, so that is what is called seminal. What is our next word? Let's see. Our next word is exegesis. Exegesis जो है EXEGESIS, exegesis जो है ये एक नाउन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है टीका। Okay, in English you can say an explanation or critical interpretation of a text. तो किसी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन या फिर क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, ऑलराइट। तो किसी टेक्स्ट को आप क्रिटिकली इंटरप्रेट कर रहे हो, अपने भाषा में लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, और उसका आप व्याख्या भी लिखोगे तो उसको एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन, एलुसिडेशन, क्लैरिफिकेशन। एंटोनिम्स हो सकते हैं pain point. Okay, now how to use it in a sentence? Exegesis. After listening to the author's exegesis of his latest book, I realized I had completely missed the theme of the novel. तो ऑथर का जो एक्सेजेसिस है उसके लेटेस्ट बुक के ऊपर, मतलब ऑथर का जो एक्सप्लेनेशन ऑथर ने दिया है उसके लेटेस्ट बुक के ऊपर, वो सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने नोवेल के थीम को बिल्कुल मिस कर दिया था। कम्प्लीटली आई मिस्ड द थीम ऑफ द नोवेल। तो मैंने बिल्कुल समझा ही नहीं था ठीक से। ओके, तो ये मुझे समझ में आया ऑथर के एक्सेजेसिस के बाद, मतलब ऑथर के एक्सप्लेनेशन के बाद। Alright, so what is our next idiom? Let's see. Our next food idiom is food for thought. तो चिंता करने के लिए क्या खाना मिलता है हम लोगों को, राइट तो ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड फॉर थॉट? देख लेते हैं फूड फॉर थॉट का मीनिंग क्या होता है। समथिंग दैट मेक्स यू थिंक केयरफुली। तो ऐसा कोई चीज़ जिसके वजह से आपको जो चीज़ या फिर जो चीज़ आपको फोर्स करता है बहुत ज़्यादा सोचने के लिए। तो शायद मैंने आपको कुछ मोटिवेशन वाले बात बोले, मोटिवेशन वाले चीज़ें आपको दिए, आपको बताए, मोटिवेट हो गए आप। ओके, और उसके बाद आप घर जाके बहुत ज़्यादा सोचने लगे, थिंक केयरफुली। दैट इज़ व्हाट आई गेव यू फूड फॉर थॉट। तो मैंने आपको चिंता करने के लिए एक टॉपिक दिया, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट को कैसे यूज़ करें? द टीचर्स एडवाइस सर्टेनली गेव मी फूड फॉर थॉट। तो टीचर ने मुझे जो एडवाइस दिया वो सर्टेनली, उसके वजह से मुझे बहुत सारे चिंता करने के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले कि जिसके बारे में मुझे चिंता करना चाहिए। Alright, that is the teacher gave me food for thought. Okay, what is our next word? Our next word is lout. L-O-U-T, lout. लाउट जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है गवार। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन। तो ऐसे कोई आदमी जो स्लो विटेड है, वो क्लमजी है, मतलब बेसिकली जिसके माथे में कोई बुद्धि नहीं है उसको गवार कहा जाता है। सिनोनिम्स इसको कह सकते हैं इग्नोरामस, फैट हेड, डिम विट। ओके, दीज कैन बी द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटेलेक्चुअल, सेज, थिंकर, विजार्ड। Okay, these can be the antonyms. How to use lout in a sentence? When the neighbors witnessed his cruelty to animals, they informed the police of the actions of the lout. Okay, तो नेबर्स ने देखा कि एक आदमी कैसे एनिमल्स के ऊपर क्रूएल्टी कर रहा है, मतलब शायद एनिमल्स को पीट रहा है, एनिमल्स के ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है जो कि क्रूएल्टी है। ओके, मतलब ऐसा कोई भयानक चीज़ कर रहा है जिसको देखने से भी आप डर जाओगे, मार रहा है या किसी को मार डाला है।
ओके, समथिंग रिलेटेड टू क्रुएल्टी, ऐसा कुछ आदमी कर रहा था। जब नेबर्स ने ये देख लिया तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, नेबर्स ने, द एक्शंस ऑफ द लाउट, क्योंकि लाउट मतलब ऐसे इस गवार के जो बिहेवियर के वजह से उसके नेबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया ड्यू टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स। ओके, what is our last vocab? Let's see. So our last vocab is trove. TROVE, trove. ट्रोव जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है निधि। यू कैन ऑल्सो से इट इन इंग्लिश, स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स। तो बहुत सारे वैल्यूएबल, प्रेशियस, ओके, ज़रूरी चीज़ें, उसका एक स्टोर। ओके, मतलब एक जगह पे अगर आप किसी वैल्यूएबल चीज़ों को स्टोर करके रखोगे, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रोव। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्यूमुलेशन, हीप, पाइल, रिजर्वियर, स्टॉक। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं ट्रैश, लिटर, जंक, रिडक्शन, श्रिंकेज, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लिटिल सूजी kept her trove of secret treasures hidden in a tin coffee can under her bed so no one could find it. तो लिटिल सूजी क्या करती थी? वो अपने सीक्रेट ट्रेजर्स को, ट्रोव ऑफ सीक्रेट ट्रेजर्स को, मतलब एक स्टोर ऑफ उसके जो सीक्रेट ट्रेजर्स थे, मतलब उसके जो सीक्रेट चीज़ें थे, वो जो जिन चीज़ों को वो छुपा के रखना चाहती थी, तो उसका एक स्टोर, मतलब एक जगह पे वो सब स्टोर करके रखती थी। कहाँ स्टोर करके रखती थी? एक कॉफ़ी के कैन पे, मतलब टिन का एक कॉफ़ी का कैन था, उसके अंदर वो अपने सारे सीक्रेट चीज़ों को स्टोर करके रखती थी। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रोव ऑफ सीक्रेट ट्रेजर्स। ओके, और वो कहाँ रखती थी? अंडर हर बेड, अपने बेड के नीचे, ताकि कोई उस चीज़ को, उसको ढूंढ के ना निकाल पाए। Alright, so this is trove. So guys, this was all about today's vocabulary session. So we did top 10 vocabulary session based on the Hindu editorials, and we also did 3 idiomatic expressions. I hope this was very useful for you. I hope you liked the session. So if you liked the session, don't forget to hit the लाइक आइकॉन, या नॉट बेल आइकॉन, हिट द लाइक आइकॉन। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक आइकॉन को प्रेस कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि ये आपके काम आ रहे हैं, आपको थोड़ा भी बहुत हेल्प हो रहा है अपने वोकैब्स के स्टोर को बढ़ाने के लिए, वोकैब्स के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ईडियम्स के स्टोर को बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर लाइक आइकन को प्रेस कीजिए। उससे हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं, एंड वी गॉट टू नो दिस कि आपके ये हेल्प में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, राइट? एंड यस, प्लीज़ डू कमेंट इन आवर वीडियोज़। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, या फिर आपको किसी और तरीके से वीडियो चाहिए, या कुछ और ऐड करने की आप सलाह दे सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम लोग ज़रूर उसका ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अगर आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। सो नो मोर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।